This is me, Muhammad Sulaiman. Now we will go through the scientific methods as reference of malaria. तो आज हम जो है वो साइंटिफिक मेथड्स पढ़ेंगे एज रेफरेंस टू मलेरिया, जो कि बहुत ही डेंजरस डिजीज जो है गुजरी है। एंशिएंट ईयर्स में मलेरिया जो है वो अप्रोक्सीमेट 2 मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो एक ईयर में जो है मलेरिया के वजह से जो है वो डेथ हो रही थी। तो इसलिए मलेरिया जो है एक अहम डिजीज थी जिसकी वैक्सीन जो है वो हमारे पास नहीं मौजूद थी। तो पहले तो मलेरिया को कंसीडर किया जाता था कि मलेरिया जो है वो बेड एयर के जरिए स्प्रेड होती है। अच्छा, माला का मतलब क्या था? पहले वो समझते थे कि माला मीन्स बेड और एरिया मीन्स एयर। तो वो कहते थे कि मलेरिया जो है वो बेड एयर के जरिए स्प्रेड होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट और इन्वेस्टिगेशन होती रही तो उनको ये पता चलता गया कि मलेरिया जो है वो कैसे स्प्रेड होती है या क्यों जो है वो होती है। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में उन्होंने मलेरिया को लिया। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आता है ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन वो 19th सेंचुरी की ऑब्जर्वेशन है। 19th सेंचुरी में ऑब्जर्वेशन की गई थी। किसने की थी? AFA किंग ने ऑब्जर्वेशन की थी कि जो मलेरिया है वो जो मार्शी एरियाज या गंदे एरियाज के जो करीब रहते हैं लोग, उनको होती है मलेरिया। और दूसरी बात ये कि क्वानिन जो है वो एक इफेक्टिव ड्रग था जो कि मलेरियल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसने तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशन दी थी, लेकिन उसमें से एक ऑब्जर्वेशन ये थी, AFA किंग की एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि प्लाज्मोडियम सीम्स इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी कि प्लाज्मोडियम सीम्स इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, के जो भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में क्या है? प्लाज्मोडियम मौजूद है। ऑब्जर्वेशन एक उनकी ये थी। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास क्या आता है? हाइपोथेसिस आता है। तो उन्होंने हाइपोथेसिस एक बनाया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अच्छा देखें, AFA किंग ने कहा था कि प्लाज्मोडियम सीम्स इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। अगर मलेरियल पेशेंट की ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है एज अकॉर्डिंग टू AFA किंग के तहत अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में मौजूद है, तो उन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, हाइपोथेसिस भी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या आता है? डिडक्शन। तो उन्होंने डिडक्शन बनाई। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि डिडक्शन इफ एंड देन लॉजिक में जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो उन्होंने एक डिडक्शन बनाई कि इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया then every malarial patient should have plasmodium in their blood। अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है, सबब है, तो जो भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। if plasmodium is the cause of malaria, then every malarial patient should have plasmodium in their blood। क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन मिली थी कि प्लाज्मोडियम सीम्स इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा जाता है या देखा गया है, तो क्या हुआ कि उन्होंने डिडक्शन बनाई, रीजनिंग में डिडक्शन बनाई कि if plasmodium is the cause of malaria, then every malarial patient should have plasmodium in their blood।
अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है तो जो भी मलेरियल पेशेंट है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो उसके बाद जब रीजनिंग हो गई तो रीजनिंग के बाद हमारे पास स्टेप आया एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट मैंने तो आपको कहा एक्सपेरिमेंट के दो किस्म होते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। तो उन्होंने क्या किया कि एक साइंटिस्ट एक बायोलॉजिस्ट है जिसका नाम है लवेरन, 1880 में उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। 1880 में लवेरन साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया कि 100 ब्लड सैंपल लिए मलेरियल पेशेंट्स के और 100 सैंपल्स लिए हेल्दी जो है वो हेल्दी पर्सन्स के। 100 मलेरियल पेशेंट्स के जो ब्लड सैंपल लिए, 100 हेल्दी पर्सन के। जो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड है, जो मलेरियल पेशेंट का ब्लड था वो उन्होंने रखा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और जो हेल्दी पर्सन का ब्लड था वो उन्होंने रखा कंट्रोल ग्रुप में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप आते हैं, दो टाइप आते हैं, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल। तो जो मलेरियल पेशेंट के ब्लड सैंपल थे सो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखे और जो हेल्दी पर्संस के जो हमारे पास 100 ब्लड सैंपल थे उनको उन्होंने कंट्रोल ग्रुप में। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में जो चीज पता चली कि जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, जो हेल्दी पर्सन थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। तो रिजल्ट क्या थी कि रिजल्ट ये हुई कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज ऑफ मलेरिया है। अब ये हमारे पास काज तो पता चल गया, इन्होंने जो है वो ए फिकिंग के ऑब्जर्वेशन के जरिए और उसके बाद हमारे पास उन्होंने डिडक्शन बनाई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन एवरी मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। और उसके बाद उन्होंने लवेरन जो 1880 में जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उनके जरिए उनको पता चल गया कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम के जरिए जो है वो होती है। अच्छा, अब ये दूसरी बात ये कि मलेरिया जो है वो कैसे स्प्रेड आउट होती है, कैसे जो है मतलब एक जगह से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है मलेरिया स्प्रेड। तो वेक्टर किसे कहते हैं बायोलॉजी में? वेक्टर कहते हैं ट्रांसमीटर को। बायोलॉजी में वेक्टर कहते हैं ट्रांसमीटर, सोर्स ऑफ ट्रांसमीटर, कि वो कैसे जो है वो एक चीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है। तो वेक्टर क्या था? अब उन्होंने कहा कि वेक्टर को फाइंड करना है कि मलेरिया जो है वो कैसे जो है वो स्प्रेड आउट होती है। व्हाट इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया? तो अब उन्होंने क्या किया कि वेक्टर ऑफ मलेरिया को जो फाइंड करने के लिए एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम है रोनाल्ड रोज। एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम है रोनाल्ड रोज, जिसने वेक्टर फाइंड करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी। वेक्टर फाइंड करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा था कि पीपल स्लीप आउटडोर हैव मोर लाइकली टू गेट मलेरिया। जो कि आउटडोर में सोते हैं, पीपल स्लेप आउटडोर, आउटडोर में जो पीपल स्लेप्ट आउटडोर उनको जो है मलेरिया वो होती है। या जो पीपल फाइन नेट्स यूज नहीं करते उनको मलेरिया होती है। उन्होंने जो है वो ऑब्जर्वेशन देते, कौन? रोनाल्ड रोज ने। रोनाल्ड रोज ने हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी थी वेक्टर फाइंड करने के लिए कि कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे स्प्रेड आउट। उन्होंने कहा था कि जो पीपल स्लेप्ट आउटडोर उसको मलेरिया होती है, या मसलन जो पीपल फाइन नेट्स इस्तेमाल नहीं करते उनको मलेरिया होती है। तो उन्होंने फिर क्या किया, रोनाल्ड रोज ने क्या किया कि उनको पता चला कि मॉस्किटो के जरिए जो है वो मलेरिया स्प्रेड आउट होती है। मॉस्किटो